सभी का एस्ट्रो स्वामी के चैनल में स्वागत है। मैं एक ज्योतिष विशारद हूँ। मैंने अपनी मेरी पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को भव चक्र और सौर जगत के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, और मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को सौर मास यानी सोलर मंथ, चंद्रमास यानी लूनर मंथ और ऋतुओं के बारे में बताऊंगा, यानी सीजन्स के बारे में बताऊंगा। कौन से सीजन्स जो हिंदुओं के हैं। तो मैं सबसे पहले आपको सौर मास के बारे में बताता हूँ, जो कि सोलर मंथ है। सोलर मंथ होता क्या है? तो जिस दिन सूर्य किसी राशि में प्रवेश करते हैं उस तिथि से सौर मास आरंभ होता है। क्योंकि राशियाँ 12 हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, जोडियोक्स जो हैं वो 12 हैं। तो सौर मास को 12 भागों में बांटा गया है। मतलब सौर मास भी 12 होते हैं, और वो स्टार्ट होते हैं मेष मास से, मतलब मेष के महीने से, जो मिड ऑफ अप्रैल में आता है। तो पहला हो गया मेष का महीना, दूसरा हो गया वृषभ का महीना, तीसरा हो गया मिथुन का महीना, जिसको मिथुन मास, मेष मास, वृषभ मास भी कह सकते हैं। चौथा है कर्क मास, पांचवा है सिंह मास, छठा है कन्या मास, सातवां है तुला मास, आठवां है वृश्चिक मास, नौवां है धनु मास, दसवां है मकर मास, 11वां है, बताएं कमेंट में बताना आप लोग क्या होता है, कुंभ मास, और 12वां है मीन मास। तो ये 12 मास हैं जो सोलर मंथ कहलाते हैं। कि सोलर मंथ जो है वो मिड ऑफ मंथ से स्टार्ट होता है। वो कभी 2-3 दिन आगे या 2-3 दिन पीछे भी हो जाता है। अब मैं आता हूँ चंद्र मास में, मतलब लूनर मंथ। तो चंद्र मास भी सौर मास की तरह ही 12 होते हैं। मास का नाम उस नक्षत्र पे पड़ता है जो किसी महीने की पूर्णमासी के दिन पड़ता है। क्योंकि सूर्य एक राशि को पूरा करने में 1 मास के लगभग लगाते हैं, और सौर्य मास 30 या 31 दिन का होता है। चंद्र मास अधिकतर 27 या 29 दिन तक होता है, क्योंकि सबसे तेज भ्रमण गति वाला चंद्रमा इतने दिनों में सभी राशियों, मतलब 12 राशियों की यात्रा पूर्ण कर लेते हैं। इस प्रकार सौर मास वह समय की अवधि है जिसमें सूर्य किसी एक राशि में रहते हैं, और चंद्र मास वह अवधि है जिसमें चंद्र 12 राशियों का भ्रमण समाप्त कर लेते हैं। अब ये चंद्र मास कौन कौन से हैं? चंद्र मास चैत्र मास के प्रतिपदा से शुरुआत होता है। चैत्र मास के प्रतिपदा को ही हम लोग हिंदुओं का नया वर्ष शुरुआत करते हैं। तो पहला है चैत्र मास, जैसा मैंने भी बताया, वो मार्च अप्रैल के महीने में आता है। दूसरा है बैशाख, जो अप्रैल मई के महीने में आता है। तीसरा है ज्येष्ठ, जो मई जून के महीने में आता है। चौथा है आषाढ़, जो जून जुलाई के महीने में आता है। पांचवा है श्रावण, जो जुलाई अगस्त के महीने में आता है। छठा है भाद्र, जो अगस्त सितंबर के महीने में आता है। सातवां है आश्विन, जो सितंबर अक्टूबर के महीने में आता है। आठवां है कार्तिक, जो अक्टूबर नवंबर के महीने में आता है। नौवां है मार्गशीर्ष, जो नवंबर दिसंबर के महीने में आता है। 10वां है पौष, जो दिसंबर जनवरी के महीने में आता है। और 11वां है माघ, जो जनवरी फरवरी के महीने में आता है। और 12वां है फाल्गुन, जो फरवरी मार्च के महीने में आता है। जब हम चंद्र मास की बात कर रहे हैं तो हमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष और तिथियों को समझना बहुत जरूरी है। यह हम सभी को पता है कि चंद्रमा का जो आकार है वो घटते और बढ़ते हैं, अर्थात उनका स्वरूप जो है छोटा और बड़ा होता है। नया चांद निकलने के दिन वह एक अर्धवृत्त रेखा के समान दिखाई देते हैं।
फिर दिन प्रतिदिन यह अर्धवृत्त घना और बड़ा होता जाता है और 15वें दिन हम पूर्ण वृत्ताकार और ज्योत्सना से पूर्ण चंद्र देखते हैं। इस दिन को पूर्णिमा या पूर्णमासी कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नया चांद देखने के दिन से पूर्णमासी के दिन तक चंद्र का आकार बढ़ता है। पूर्णिमा के बाद चंद्र घटना आरंभ कर देते हैं और प्रकाश का वृत्त छोटा होता जाता है। पूर्णिमा के 15 दिन के बाद वह प्रकाश बिल्कुल ही गायब हो जाता है। जिस दिन ऐसा होता है उसे अमावस कहते हैं। नए चांद से पूर्णिमा तक 15 दिन को शुक्ल पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष। किसको? नए चांद से पूर्णिमा तक 15 दिन को शुक्ल पक्ष कहते हैं और पूर्णिमा से अमावस्या के 15 दिनों को कृष्ण पक्ष कहते हैं। ये जानना हमें बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम कुंडली पे डिस्कस करेंगे तो चंद्र का जो बल है इसी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से भापते हैं, नापते हैं। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि शुक्ल पक्ष किसको कहते हैं और कृष्ण पक्ष किसको कहते हैं। इस प्रकार कुल 30 दिन होते हैं जिनको तिथियां कहते हैं। नया चांद प्रथम तिथि यानी प्रतिपदा होती है और अमावस्या 30वीं तिथि होती है, परंतु व्यवहारिक रूप से नए चांद का दिन शुक्ल पक्ष में प्रथम तिथि यानी प्रतिपदा मानी जाती है और शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा होती है। इसके 16वें दिन को 16वीं तिथि ना कहकर हम इसे कृष्ण पक्ष की प्रथम दिन कहते हैं यानी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा कहते हैं। इस प्रकार अमावस्या कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि मानी जाती है। यह भी होता है कि इन तिथियों की पूरी अवधि 30 दिन की बजाय 27 से 29 दिन में समाप्त हो जाती है। चंद्रमा की भ्रमण गति के अनुसार तिथियों का विस्तार घटता बढ़ता रहता है। और अब मैं आपको ऋतु के बारे में बताता हूँ। तो हिंदुओं के अनुसार 6 ऋतुएं मानी जाती हैं और वो 6 ऋतु कौन कौन से हैं और कौन कौन से चंद्रमास में आते हैं ये मैं बताता हूँ। पहला है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु चैत्र और वैशाख के मास में पड़ती है। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु जो ज्येष्ठ और आषाढ़ के मास में पड़ती है। तीसरा है वर्षा ऋतु जो श्रावण और भाद्र के मास में पड़ती है। और चौथा है शरद ऋतु जो आश्विन और कार्तिक के मास में पड़ती है। पांचवा है हेमंत ऋतु जो मार्गशीर्ष और पौष के मास में पड़ती है। और छठा और सबसे अंतिम ऋतु जो शिशिर है वो है माघ और फाल्गुन के मास में पड़ती है। तो ये जो है आज मैंने आपको बताने की कोशिश की है सौर्य मास, चंद्रमास से आधारित शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष और उनकी तिथियों के बारे में और साथ साथ ऋतुओं के बारे में बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों में से किनको चंद्रमास, सौर्य मास और ऋतु के बारे में पता था। इस वीडियो को शेयर करें अपने चाहने वाले और दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आपको और अच्छी वीडियो देखने को मिले। नमस्कार।